दोस्तों, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है। अध्यापक बनना अपने आप में बहुत सौभाग्य की निशानी होती है। गुरु, टीचर, फैकल्टी, अध्यापक, ये कितने सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी बच्चे के साथ उसके अंतर मन तक जुड़े होते हैं। जब कोई मनुष्य पैदा होता है तो बगैर अध्यापक के, गुरु के, गाइड के, टीचर के बगैर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता। कबीर का दोहा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मतलब गुरु की, टीचर की महिमा मनुष्य के जीवन में ईश्वर से भी बड़ी मानी गई है। तो ये जो टीचिंग का प्रोफेशन या अध्यापक बनना या गुरु बनना या फैकल्टी वर्ड जो है, ये किन गुणों पर आधारित होता है, इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैं घर में बैठा हुआ था तो मेरे पास एक छोटा बच्चा आया। उस वक्त मैं कटोरी में शहद खा रहा था। आते ही उस बच्चे ने मुझसे सवाल किया, अंकल आप ये क्या खा रहे हो? मैं कुछ बताते बताते रुक गया। मैंने उसको अपने पास बुलाया और उससे कहा, मुंह खोल। उसने मुंह खोला और मैंने अपनी उंगली में से शहद लेकर उसकी जबान पर रख दिया। शहद का स्वाद जैसे ही उसको मिला, वो समझ गया कि मैं क्या खा रहा हूँ, परंतु उसने मुझसे फिर अगला सवाल किया और उसने पूछा, ये शहद बनता कैसे है? और इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं था। मैं ये तो जानता था कि शहद को मधुमक्खियां बनाती हैं, पर उनका बनाने का साइंटिफिक प्रोसेस क्या होता है ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने उसको टालते हुए कहा, बेटा आप शाम को आना, फिर मैं बताऊंगा कि ये बनता कैसे है। और दोस्तों, मैं नेट पे बैठा और मैंने इंटरनेट से जो शहद बनाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया थी वो देखी, किताबों की मदद ली और एक छोटी सी प्रेजेंटेशन को एक छोटे से 4-5 पन्नों की किताब में बदलकर शाम को जो वो बच्चा आया तो उसको मैंने दे दी। और देने के बाद मैंने देखा वो बच्चा एकदम से अपनी उस किताब को पढ़ने में डूब गया और वो खो सा गया। वहाँ मुझे जिंदगी में सबसे एक नई बात पता चली कि पढ़ना और पढ़ाना ठीक है, पर उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है समझना और समझाना। अगर आपके स्टूडेंट्स केवल पढ़ते हैं और आप उनको पढ़ाते हैं तो आप सामान्य से अध्यापक रहकर अपनी ज़िंदगी बिता देंगे। परंतु अगर आप किसी चीज़ को समझ जाते हैं और समझाने का भी कौशल अर्जित कर लेते हैं, तब आप एक शानदार अध्यापक और टीचर बन के बच्चों की ज़िंदगी में उनके ज्ञान के कमल आप खिला सकते हैं। तो समझने की बात है, क्या होता है समझना और समझाना, और उसके अलावा भी एक टीचर के क्या अच्छे गुण उसमें होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक है टीचर, एक है स्टूडेंट और तीसरा है टीचिंग यानी कि पढ़ाना। और मैंने आपको बता दिया कि पढ़ाने से आगे होता है समझाना। तो जब मैं इस समझाने पे आपको बात करूंगा तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी काम की बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी जो टीचिंग है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी, शानदार हो जाएगी। और फिर उस टीचिंग को जब आप क्लासरूम में करेंगे तो आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखेंगे। तो एक अध्यापक के 10 गुण होते हैं। उसके अंदर अगर ये 10 गुण हैं अपने सब्जेक्ट के अलावा, तो वो एक शानदार अध्यापक बन सकता है और बच्चों में बहुत लोकप्रिय हो जाएगा। तो जो टीचर होता है उसका सबसे पहला गुण है ऑरेटर, यानी कि वो एक अच्छा वक्ता जरूर होना चाहिए, और इस गुण के बगैर वो एक अच्छा टीचर कभी नहीं बन सकता। तो अगर टीचर एक अच्छा वक्ता है, ऑरेटर है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो ये उसका पहला गुण होता है। टीचर का जो दूसरा गुण होता है वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए। जो भी वो पढ़ाने जा रहा है, कोशिश करे कि किताबों को हाथ में लेकर ना पढ़ाए। अगर बगैर किताबों के वो पढ़ाएगा तो उसका प्रभाव 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा उसकी क्लास में। तो जो भी उसको पढ़ाना है उस सब्जेक्ट की उसके पास विशेषज्ञता होनी चाहिए, ये उसका दूसरा गुण होता है। और टीचर का तीसरा गुण एक और होता है, वक्ता के बिल्कुल विपरीत, टीचर मस्ट बी ए गुड लिसनर। वो एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक रोल नंबर नहीं होता। एवरी बॉय एवरी गर्ल हैज ए स्टोरी ऑल्सो।
हर बच्चे के पीछे कहानी होती है। अगर आपका बच्चा क्लासरूम में सो रहा है तो उसके सोने के पीछे कोई स्टोरी है। सीधा सीधा बच्चे को डांटने की बजाय हमें वो स्टोरी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो जब बच्चे बोलते हैं तो बच्चों की बात को काटे बिना बहुत ध्यान से उनको सुनने की कला एक अच्छे अध्यापक में होती है। और टीचर का जो चौथा गुण है, अध्यापक का, फैकल्टी का, वो एक अच्छा काउंसलर भी होना चाहिए। काउंसलर को हिंदी में कहते हैं सलाहकार। अगर वो अच्छा सलाहकार नहीं है तो बच्चों की कितनी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वो ठीक नहीं कर सकता, और फिर बच्चे अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर भटकेंगे, फिर दोस्तों से सलाह लेंगे, फिर उल्टे सीधे तरीकों से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो टीचर मस्ट बी ए गुड काउंसलर। और क्या होता है, बच्चों को और बड़ों को और किसी को भी स्टोरीज बहुत पसंद होती हैं। स्टोरीज को मूवी की फॉर्मेट में देखने के लिए ही तो हम पिक्चर हॉल में जाते हैं। तो हर इंसान स्टोरी सुनना पसंद करता है। अगर आप अपने पढ़ाने के सब्जेक्ट को स्टोरी में कन्वर्ट करने का एक तरीका जान जाएं, दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज, तब आपके बच्चों का मन पढ़ाई में ही रहेगा, आप ही में लगा रहेगा और उनका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तो सीखिए इस कौशल को कि किस तरह से हम अपनी सब्जेक्ट को या अपनी नॉलेज को स्टोरीज में कन्वर्ट करके अपने बच्चों को बता सकते हैं। और टीचर का जो छठा गुण है वो होता है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करने की कला, सवाल पूछने की कला। अगर ये कला किसी भी इंसान में आ जाए तो आप समझ लीजिए लोग उसके साथ बिल्कुल मधुमक्खी की तरह ही चिपक जाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। मान लेते हैं हजारों साल पहले मनुष्य ने सवाल किया, हाउ कैन आई रीच टू वाटर, मैं पानी तक कैसे पहुंचूं? तो उसको जवाब मिला, स्टार्ट लिविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, नदियों के किनारे रहना शुरू कर दो और आप आराम से पानी के पास तक पहुंच जाओगे। तो मनुष्य ने अपने नगर, शहर, गांव सब नदियों के किनारे बना लिए। पर हजारों साल के बाद किसी ने एक नया सवाल किया, हाउ कैन दिस वाटर रीच टू मी, ये पानी मुझ तक कैसे पहुंचे, अब मैं रोज रोज नदी नहीं जा सकता। तब फिर उसको आंसर मिला, पाइपलाइन बना लो, अपने नहर बना लो, या नदियों के पानी को पाइपलाइन के थ्रू अपने घर में नल तक लेकर आ जाओ। तो जब हम सवाल सही करते हैं तो हमें जवाब भी सही मिलता है। कहते हैं सामान्य इंसान वो होता है जो रोज रोज एक ही तरह का सवाल करता है और उम्मीद करता है कि आज उसको नया जवाब मिलेगा। तो आपको अपने बच्चों से नए नए तरीके से सवाल करने का आर्ट और कौशल भी आना चाहिए। टीचर का अगला गुण क्या होता है? सातवां गुण है कि वो इनोवेटिव भी होना चाहिए। यानी कि अगर एक समस्या एक तरीके से सॉल्व नहीं होती तो उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तरीका आजमाते चला जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्लास में होते हैं जो एक ही तरह के बिहेवियर से कहना नहीं मानते। तब हमें इनोवेटिव तरीका यानी कि दूसरा एक तरीका अपनाना होता है उनसे काम निकलवाने का। तो टीचर का आठवां गुण क्या होता है? वो टेक्नोलॉजी का एक शानदार यूजर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे तो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे निकल गए और एज ए अध्यापक और टीचर हमें भी टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आती है। तो टेक्नोलॉजी एंथुजियास्टिक होना चाहिए। अब तो आप जानते हो कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। तो टीचर, अध्यापक, फैकल्टी को भी टेक्नोलॉजी का बराबर का ही ज्ञान होना चाहिए जितना बच्चों में है। और टीचर का अच्छा नौवां गुण होता है कि वो बहुत ही सोशिएबल होना चाहिए। सोशल नहीं, सोशिएबल। सोशिएबल का मतलब होता है मिलनसार। उसको अपने बच्चों को लेकर ना तो कोई क्रोध, ना वैमनस्य, ना किसी हेट की भावना को अपनाना चाहिए। बच्चे कई तरह के होते हैं, उनके अपने अपने गुण स्वभाव होते हैं, पर टीचर का एक ही स्वभाव होता है, प्रेम का स्वभाव। अगर आप इस स्वभाव में हैं, मिलनसार हैं, सोशिएबल हैं, तब आप एक अच्छे और बेहतरीन अध्यापक हो सकते हैं। और टीचर का 10वां और आखिरी गुण ये है कि वो गीक होना चाहिए। गीक का मतलब होता है दोस्तों, टीचर को एक फैशनेबल नहीं होना चाहिए। सुनने में बात थोड़ी अटपटी लगेगी, यस। टीचर को शालीन होना चाहिए। टीचर को ऐसा होना चाहिए कि उसको देखने के बाद बच्चे का मन उसके पांव छूने को करे, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। इस तरह का टीचर होना चाहिए। जितना शालीन अध्यापक होगा उतना ही ज्यादा वो प्रभावशाली भी होता चला जाएगा। तो ये जो 10 गुण हैं
ये हर अध्यापक के अंदर, फैकल्टी के अंदर और गुरु के अंदर होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, वक्ता होना चाहिए। ये इफेक्टिव टीचर के खास गुण होते हैं। और दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, अगर आप इन गुणों को अपना पाए तो वो दिन दूर नहीं कि हर बच्चा अपने हृदय के पटल पर केवल आपको ही विराजमान करेगा और वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और इसी इफेक्टिव टीचिंग के अगले पार्ट में हम मिलेंगे और मैं टीचर को लेकर, अध्यापक, गुरु को लेकर, उसके पढ़ाने को तरीके को लेकर बहुत सारी आपको साइकोलॉजिकल टिप्स दूंगा। तो इसी वीडियो के अगले भाग को देखना ना भूलिए और तैयार रहिए, इंतजार कीजिए इफेक्टिव टीचिंग पार्ट 2 को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।